वेलकम है आप सभी का आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। तो जैसा कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट होने ही वाले हैं, तो सेमेस्टर एग्ज़ाम देने से पहले आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार अच्छे से देख लेना, जिससे आपको एक जानकारी मिल जाती है कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और कौन से लेवल के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मशीन डिज़ाइन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिससे आपको एक प्रकार का अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन से लेवल के और किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हिंदी वाले पार्ट पर मैं चलता हूँ। इसकी आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, मैं उसको भी आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो आपका पहला जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट होते हैं। किन्हीं 3 पार्ट्स में आपको 2 का जवाब देना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आपका 4 नंबर का होता है। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, स्क्रू थ्रेड जॉइंट के लाभ क्या होते हैं, उनकी हानियां क्या होती हैं, उसके बारे में बताना था। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन विफलता सिद्धांतों को समझाइए, यानी कि आपकी कौन कौन से प्रकार की थ्योरी ऑफ फेलियर होते हैं उसके बारे में बताना था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शाफ्ट को परिभाषित करिए, शाफ्ट क्या होती है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं और शाफ्ट में कौन कौन सी धातुएं प्रयोग की जाती हैं और उन धातुओं की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, उनके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया था। पार्ट नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर भी आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 में से कोई 2 प्रश्नों का जवाब देना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आपका 6 नंबर का यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रिवेटेड जॉइंट के विभिन्न प्रकार से विफल होने के कौन कौन से तरीके हैं उसके बारे में बताना था। उसका आपको ग्राफ भी यानी कि चित्र भी बनाना था और इसमें प्रतिरोधी बल की गणना कैसे की जाती है उसका आपको फार्मूला भी यहाँ पर लिखना था। आपसे अगला क्वेश्चन, ये जो आपको न्यूमेरिकल दिख रहा है ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम आपके सेमेस्टर एग्जाम में हर बार रिपीट होता है, बस यहाँ पर जो है डिजिट चेंज कर दिए जाते हैं। आपसे शाफ्ट का व्यास ही अधिकतम निकालने को पूछता है। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल की जो है आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चाबियां यानी कि किस प्रकार से इनको वर्गीकृत किया जाता है और विभिन्न प्रकार की जो की होती हैं उनका चित्र भी आपको यहाँ पर बनाना था और उसके जो है यूजेस यानी कि उपयोग भी आपको लिखने थे। तो यहाँ से आप जो है इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा। मैक्सिमम टाइम आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में ये न्यूमेरिकल रिपीट होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 में से एक प्रश्न का आपको जवाब देना होता है और एक प्रश्न आपका सीधे 10 नंबर में पूछा जाता है। आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एक मशीन के भाग को डिज़ाइन करने के लिए सामान्य डिज़ाइन प्रक्रम क्या होता है, यानी कि जब हम किसी मशीन के पार्ट को डिज़ाइन करते हैं तो उस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए कौन से प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं उसके बारे में आपको बताना था। आपसे अगला क्वेश्चन फिर से एक न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछा गया था। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस प्रकार के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा। ये क्वेश्चन आपसे आपके सेमेस्टर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी इसका एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना था। ठीक है, तो आपका इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, स्पीगॉट एवं सॉकेट कटर जॉइंट के डिज़ाइन प्रक्रम के बारे में आपको पूरा उसका डिज़ाइन प्रोसीजर बताना था। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विभिन्न प्रकार के पावर थ्रेड क्या होते हैं, इनके लाभ क्या होते हैं और इनकी हानियाँ क्या होती हैं उसके बारे में आपको बताना था। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक प्रश्न का जवाब देना आपको था और एक प्रश्न आपका सीधे 10 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसके भी आपको 2 टाइप दिए गए थे। किसी एक प्रश्न का जवाब देना था और एक क्वेश्चन आपका सीधे 10 नंबर में यहाँ से पूछा गया था। आपका पहला क्वेश्चन था, वेल्डेड जॉइंट से आप क्या समझते हैं, एक वेल्डेड जॉइंट को डिज़ाइन करते समय कौन से जो है प्रोसेस का उपयोग किया जाता है उसके बारे में आपको बताना था। आपका अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था, नकल जॉइंट से आप क्या समझते हैं, एक नकल जॉइंट को डिज़ाइन करने के लिए डिज़ाइन प्रक्रम क्या होता है उसके बारे में आपको बताना था। तो साथियों, ये था आपके सामने
मशीन डिज़ाइन का प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन इसी प्रकार का सेम पैटर्न आपका जो है इस बार भी एग्ज़ाम का होने वाला है और लगभग आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन भी अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी आपको और भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए तो आप हमें फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। मैं आपको सारे क्वेश्चन की जो वीडियो है मैं आपको जल्दी यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो टेलीग्राम से जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो पे यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।